हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में खौफनाक ट्रेन हादसा टल गया। मलकपेट रेलवे स्टेशन पर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें। हैदराबाद में मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब एक खौफनाक ट्रेन हादसा टल गया। मलकपेट रेलवे स्टेशन के करीब एक ही ट्रैक पर दो MMTS ट्रेनें आमने सामने आ गईं। चौकस लोको पायलट्स ने दोनों ट्रेनों को रोक दिया। इससे बड़ा खतरा टल गया। इत्तला मिलते ही साउथ सेंट्रल रेलवे के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए। दो ट्रेनें तकरीबन आधे घंटे तक एक ही पटरी पर आमने सामने रुकी रहीं। बाद में इसमें से एक ट्रेन को दूसरे ट्रैक पर मोड़ दिया गया। कोई हादसा न होने पर मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। हुक्काम इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि दोनों ट्रेनें एक ही लाइन में कैसे आईं और खराबी कहां हुई। 5 साल 7 महीने की उम्र में हाफिजा कुरान बनी लड़की। जामिअतुल मोमिनात से हिफ्जुल कुरान तकमील करने वाली कमसिन तालिबा हाफिजा सैयदा सहरिश मुबीन मोमिनाती, जो 5 साल 7 महीने की उम्र में सिर्फ 1 साल में हिफ्ज कुरान तकमील किया है। ये लड़की हाफिजा रिजवाना जरीन प्रिंसिपल और शेखुल हदीस जामिउल मोमिनात की सरपरस्ती और हाफिजा फरमीन सुल्ताना सदर मुअल्लिमा शोबे हिफ्जुल कुरान और वालदा हाफिजा जरिश्मा तकसीम की जेर निगरानी तकमील हिफ्ज कुरान किया। जामिअतुल मोमिनात के टीचर्स ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि हमारे मुसलमान बच्चों को दीनदारी की तरफ तवज्जो दिलाएं। वज़ीर दाखिला ने डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी और नाजिम आला जामिअतुल मोमिनात से जामिया हाजा की तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी जामिअतुल मोमिनात ने बताया कि आज जामिअतुल मोमिनात से हजारों तालिबात तकमील हिफ्ज कुरान कर चुकी है, लेकिन जामिया की तारीख में यह पहली तालिबा है जो कम उम्र में हिफ्ज कुरान तकमील की है। हुसैन सागर यानी टंगबंड के पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर। शहर में बारिश से जहां आबी ज़खायर लबरेज हो चुके हैं, वहीं हुसैन सागर यानी टंगबंड में पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हुसैन सागर में जमा पानी के सिलसिले में महकमा बरासानी ने बताया कि हुसैन सागर की मुकम्मल सतह आब 513.41 फीट है और आज होने वाली 45 मिनट की बारिश के बाद पानी की सतह 513.30 तक पहुँच चुकी है। हुसैन सागर के लबरेज होने के साथ ही अशोकनगर और दिगर नशीबी इलाकों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा गया है कि हुसैन सागर से पानी के अखराज को मजीद तेज करने के इक़दाम किए जा सकते हैं। इसीलिए शहरियों को चौकस रहने की ताकीद की गई है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी और मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के ओहदेदारों ने हुसैन सागर में जमा हो रहे पानी को कम करने के इक़दाम का जायजा लिया और कहा जा रहा है कि अगर रात देर गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो ऐसी सूरत में हुसैन सागर से पानी के खराज के इक़दाम किए जाएंगे। इंतखाब को चैलेंज, तेलंगाना के वजीर को हाईकोर्ट में लगा धक्का। तेलंगाना हाईकोर्ट में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को धक्का लगा। उन्होंने उनके इंतखाब को चैलेंज करने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। महबूबनगर हल्के से ताल्लुक रखने वाले रघुविंदर नामी शख्स ने एक अर्जी दायर करते हुए इल्जाम लगाया है कि वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने इंतखाबी हलफनामे में छेड़छाड़ की है, लिहाजा श्रीनिवास गौड़ की रुकनियत को नाअहल करार दिया जाए। श्रीनिवास गौड़ ने रघुविंदर की तरफ से उनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को खारिज करने की अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। राजा सिंह के लिए आइंदा असेंबली टिकट आसान नहीं। हैदराबाद के गोशा महल असेंबली हल्के में राजा सिंह के लिए दोबारा बीजेपी टिकट हासिल करना आसान नहीं होगा। पार्टी ने गुज़िश्ता 1 साल से राजा सिंह की मुअत्तली को बर्खास्त नहीं किया है। हालांकि साबिक़ा सदर बंडी संजय ने हाईकमान से राजा सिंह के हक में सिफारिश की थी। गुज़िश्ता दिनों राजा सिंह ने रियासती वजीर हरीश राव से मुलाकात की, जिसके बाद BRS में शमूलियत की इत्तलात गश्त करने लगी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के सदर नशीन एटल्ला राजेंद्र ने राजा सिंह से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की और मुअत्तली खत्म करने का तयक़ुन दिया, लेकिन ये मुलाकात राजेंद्र के लिए महंगी साबित हुई। पार्टी हाईकमान ने राजा सिंह से मुलाकात पर बरहमी का क्या बताया जाता है कि गोशा महल के असेंबली नशिस्त के लिए बीजेपी में M विक्रम गौड़ अहम दावेदार के तौर पर उभरे हैं। वो साबिक़ा वजीर MP मुकेश गौड़ के फर्जंद हैं। राजा सिंह ने साल 2014 और फिर 2018 में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन इस मरतबा पार्टी इस हल्के में किसी नए चेहरे और नौजवान को मैदान में उतारना चाहती है। बताया जाता है कि विक्रम गौड़ को G किशन रेड्डी की तायद हासिल है। बंडी संजय की अमित शाह से मुलाकात। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। तेलंगाना में पार्टी की सदारत से अलहदगी के बाद अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात को खैर सुवाली कहा जा रहा है। ताहम पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल और बीजेपी के मौक़िफ़ पर बातचीत हुई। बंडी संजय की अलहदगी के बाद पार्टी में नाराज़ कारकुनों में कोई कमी नहीं आई है। इत्तलात के मुताबिक अमित शाह ने बंडी संजय को मशवरा दिया कि किशन रेड्डी से मुकम्मल ताउन करें और पार्टी कायदीन में इत्तेहाद को यकीनी बनाएं। पार्लियामेंट सेशन में शिरकत के लिए बंडी संजय नई दिल्ली में हैं। सदर नशीन अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। सदर नशीन तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन जनाब इम्तियाज इसाक ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके अखिलियतों के लिए 100% सब्सिडी स्कीम के ऐलान और अहकामात की इजराई पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हुकूमत की जानिब से अगर इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद को बढ़ाया जाता है तो कई खानदानों को फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। जनाब इम्तियाज इसाक ने चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में मुलाकात करके इजहार तशक्कुर किया और बजट की इजराई के इक़दाम से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हुकूमत से जारी अहकाम के बाद अखिलियतों को KCR हुकूमत से तवक्कुआत में इजाफा हुआ है
है और दरख्वास्त गुजारों की बड़ी तादाद को इस्तीफा की उम्मीदें हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि अगर हुकूमत स्कीम के लिए मजीद 500 करोड़ रुपए जारी करती है तो दरख्वास्त गुजारों को मायूसी नहीं होगी। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने सदनशीन मालियाती कॉर्पोरेशन के तर्ज कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि हुकूमत से मज़कूरा स्कीम के लिए बजट को मुकम्मल इस्तेमाल किया जाता है तो हुकूमत से जल्द इजाफी बजट की इजराई हो सकती है। शहर में बारिश और ट्रैफिक जाम से आवाम को मुश्किलात का सामना। दोनों शहरों और रियासत भर में बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने 3 दिन की तातीलात का ऐलान किया था और इतवार के बाद कल जब दफातर और स्कूल दोबारा खुल गए तो बारिश और ट्रैफिक जाम ने शहरियों के लिए दोबारा मुश्किलात पैदा कर दिए। दोनों शहरों में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान हल्की बूंदाबांदी और बारिश न होने की वजह से तातीलात तो बेकार हुई, लेकिन अब जबकि तातीलात खत्म होने के बाद कल दोबारा स्कूल और दफातर खोले गए तो आसमान ने भी दोबारा बरसना शुरू कर दिया, जो कि मसाइल का सबब बना। कई इलाकों में आज वक्फे से बारिश के सबब नए शहर और पुराने शहर के इलाकों में ट्रैफिक जाम के मसाइल देखे गए। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मासप टैंक, गच्चीबौली, माधापुर, महिंद्रा हिल्स, जुबली हिल्स चेक पोस्ट, कोकटपल्ली, बालानगर, गौतम नगर के अलावा दिगर इलाकों में ट्रैफिक जाम का शहरियों को सामना करना पड़ा, क्योंकि हल्की और तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा होने के अलावा बारिश की वजह से बनने वाले गड्ढों से ट्रैफिक का बहाव मुतासिर हुआ है। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक तेज से तेज बारिश, रेड अलर्ट हुआ जारी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने रियासत में तेज से तेज बारिश की पेशकशी की है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागारत्ना ने कहा कि शदीद बारिश के पेश नज़र 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासत भर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद में भी तूफानी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त में जबरदस्त खलल पड़ रहा है। इस दौरान कल हैदराबाद में बिजली गिरने के 2 अलग-अलग वाक़यात पेश आ चुके हैं और बारिश के दौरान टीन गिरने की वजह से फरीद नामी शख्स की मौत हो गई। इस दौरान आज साइबराबाद ने दोनों शहरों में जबरदस्त ट्रैफिक जाम के पेश नजर आईटी कंपनियों को मुलाजिमीन को छोड़ने के वक्त में तब्दीली का मशवरा दिया है। रियासत में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से नदियां नाले उबल पड़े हैं और कुंटे भी भर गए हैं। रियासत के तमाम ज़खायर आब की सतह में भी जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। बारिश की वजह से जहां मौसम सर्द हो गया है, बाज़ लोग मौसमी अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। तेलंगाना में बारिश, स्कूल्स को हॉलीडेज। रियासत में जबरदस्त बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने एक बार फिर तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान कर दिया है। सीएम केसीआर ने चहारशंबा और जुमेरात को तालीमी इदारों में तातीलात देने का फैसला किया है। सीएम केसीआर ने वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते से रियासत भर में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों में रियासत भर में इंतहाई मौसलाधार बारिशों का इम्कान है। इस पस मंजर में हुकूमत ने स्कूलों को छुट्टियां देने का फैसला किया है। पुजारियों को गवर्नमेंट स्केल, इमाम और मौज़न 4 महीने के एजाज़िया से महरूम। अक़लियतों और बिलखुसूस मुसलमानों का तज़किरा आते ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ का दावा करते हैं। क्या ही बेहतर होता है कि दावे के मुताबिक हुकूमत अमल करती। तेलंगाना में मुसलमानों और अक्सरियती तबके के साथ हुकूमत की इम्तियाजी सुलूक का खुला सबूत मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के इमाम और मौज़न हैं। हुकूमत ने इमाम और मौज़न के लिए माहाना 5000 रुपये एजाज़िया मुक़र्रर किया है, जबकि मंदिर के पुजारियों को सरकारी मुलाजिमीन की तरह तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। पुजारियों को हुकूमत ने सेक्शन ऑफिसर रुतबे के हामिल ओहदेदारों की तरह हर महीने तनख्वाह अदा कर रही है, जिसका सहरा हुकूमत के एक मुशीर के सर जाता है। दूसरी तरफ इमाम और मौज़न को पुजारियों की तरह सरकारी स्केल दिए जाने की किसी भी गोशे से नुमाइंदगी नहीं की गई और ना ही हुकूमत को इसका ख्याल आया। हुकूमत के इम्तियाजी सुलूक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इमाम और मौज़न गुज़िश्ता 4 महीने से एजाज़िया से महरूम हैं, लेकिन महकमा फाइनेंस को कोई दिलचस्पी नहीं है कि एजाज़िया का बजट जारी करे। गरीब तबका से ताल्लुक़ रखने वाले इमाम और मौज़न, जिन्हें मस्जिदों में इंतहाई कम तनख्वाह अदा की जाती है, जिसके जरिए उनके खानदान का गुजारा मुमकिन नहीं है। हर महीने 5000 रुपये के इंतजार में वो वक्फ बोर्ड के चक्कर काटते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 4 महीने से इन्हें मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। वक्फ बोर्ड के ओहदेदार एजाज़िया जारी करने की इत्तला दे रहे हैं, लेकिन रकम बैंक अकाउंट में जमा नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन को झूठा हलफनामा पेश करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली वनामा वेंकटेश्वर का इंतखाब कलादुम। तेलंगाना हाईकोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अपने तारीखी और सनसनीखेज फैसले में कुत्तागुड़म के बीआरएस रुकन असेंबली वनामा वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कलादुम करार दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला साल 2018 के असेंबली इंतखाबात में इनकी जानिब से झूठा हलफनामा देने के इल्जाम में सुनाया है। इनके करीबी हरीफ उम्मीदवार जलगम वेंकट राव ने इनके खिलाफ अदालत से रुजू किया था। आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वनामा वेंकटेश्वर राव ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात और असासे सभी इंतखाबी हलफनामे में झूठे पेश किए, इसलिए इनके इंतखाब को कलादुम करार दिया गया है और उनके खिलाफ शिकस्त खाने वाले जलगम वेंकट राव 12 दिसंबर 2018 से एमएलए होंगे। अदालत ने झूठा हलफनामा जमा कराने पर वनामा वेंकटेश्वर राव को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया।
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मौसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया। महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों तक मौसलाधार बारिश की पेशेनगोई की गई है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में 26 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मंगल को महकमे मौसमियात ने ट्वीट किया कि 25 और 26 जुलाई को आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। यहाँ इन दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटका में 25 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। तेलंगाना में 25 से 27 जुलाई तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने चहारशंबा 26 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में 26 और 27 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2000 रुपए की नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी पर हुकूमत का बयान। मरकजी हुकूमत ने 2000 रुपए की नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख में तौसी से मुताल्लिक एक अहम बयान दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए की नोट बदलने के लिए 30 सितंबर 2023 की आखिरी तारीख मुकर्रर की है। हुकूमत की जानिब से 2000 रुपए की नोट जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जा रही है। पार्लियामेंट में यह मसला उठाया गया था, जिस पर वजारत फाइनेंस ने वाज़ेह किया कि 2000 रुपए की नोट जमा करने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। RBI ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट वापस लेने का ऐलान किया था और नोट जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर है। यमुना के बाद हिंडन नदी में जबरदस्त तुग़यानी। ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों गाड़ियां गरक़ाब, खाली कराए जा रहे हैं नशीबी इलाके। यमुना नदी की आबी सतह गुज़िश्ता दिनों खतरनाक सतह पर पहुंच गई थी, जिससे दिल्ली NCR के कई इलाकों में सैलाब का नज़ारा देखने को मिला था। अब हिंडन नदी में जबरदस्त तुग़यानी की खबर सामने आ रही है। इसकी वजह से दिल्ली के आसपास वाले इलाके मसलन गाजियाबाद और नोएडा के लोगों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा की तो एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक खाली जगह पर हर तरफ पानी ही पानी है और सैकड़ों गाड़ियां इसमें गरक़ाब हैं। आसपास के नशीबी इलाकों को जल्द खाली कराने की कोशिश भी चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो ग्रेटर नोएडा के सत्याना गांव का है, जहां एक्यूटिक 3 स्टेशन के आसपास वाले इलाके में हिंडन नदी का पानी पहुंच गया। इस वजह से सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए हैं और इस पानी में 300 से ज्यादा गाड़ियां डूब गई हैं। बताया जाता है कि ये गाड़ियां कैब सर्विस में लगी हुई हैं और सभी गाड़ियां तकरीबन 5 फीट पानी में डूब गई हैं। जहां पानी भरा है वो ओला कंपनी की कार का एक डंप यार्ड बताया जा रहा है। कोरोना के वक्त रिकवरी की गई गाड़ियां और खराब गाड़ियां यहीं रखी जाती हैं। आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बयान पर राहुल गांधी का जवाबी हमला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अपोजिशन पार्टियों के जरिए अपने इत्तेहाद को इंडिया नाम दिए जाने पर हमला करते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, सिर्फ नाम रख लेने से क्या होता है। अब राहुल गांधी ने PM मोदी के इस बयान पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने कहा कि आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। राहुल गांधी ने PM मोदी के बयान पर रद्दमल जाहिर करते हुए एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने मणिपुर के हालात का भी तस्करा किया है। वो लिखते हैं कि मिस्टर मोदी, आप हमें जो चाहें बुलाएं, लेकिन हम इंडिया हैं। हम मणिपुर के हालात बेहतर करने और हर खातून और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम वहां के सभी लोगों के लिए मोहब्बत और अमन वापस लाएंगे। हम मणिपुर में हिंदुस्तानी नजरिए के असर-ए-नौ तामीर करेंगे। राज्यसभा MP संजय सिंह की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज में पहुंचे शरद पवार। खुद ट्वीट की तस्वीर। मणिपुर में गुज़िश्ता 2 महीने से जारी तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में हंगामा जारी है। अपोजिशन अरकान असेंबली मुसलसल हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरियास्ता पीर 24 जुलाई को आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को इजलास में राज्यसभा की पूरी कार्रवाई के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके खिलाफ अब तमाम अपोजिशन लीडर सरापा एहतजाज हैं। इस मुजाहरे में NCP के सरबराह शरद पवार ने भी शिरकत की। उन्होंने दीगर अपोजिशन लीडरों के साथ पार्लियामेंट के अहाते में पहुंचकर आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज किया। सीमा हैदर जैसा एक और मामला सामने आया। हिंदुस्तानी अंजू पाकिस्तान जाकर फातिमा बन गई। हिंदुस्तानी अंजू पाकिस्तान जाकर फातिमा बन गई है और उन्होंने अपने पाकिस्तानी दोस्त नसरुल्लाह से शादी कर ली है। ये शादी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है। दोनों की शादी की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान में देर बाला के DPO मुश्ताक खान ने तस्दीक करते हुए कहा कि अंजू कानूनी तरीके से कागजात के साथ आई है, किसी तरह से कोई मसला नहीं है। हालांकि पाकिस्तान गई अंजू ने पहले कहा था कि वो अपने फेसबुक फ्रेंड यानी पाकिस्तानी नसरुल्लाह से मुलाकात के लिए आई है और वो वहाँ महफूज है, जल्दी हिंदुस्तान आएगी। लेकिन उन्होंने पहले मुल्क की सरहद पार की और अब मोहब्बत की सरहद पार करते हुए अपने दोस्त से निकाह कर लिया। मंगल के रोज 25 जुलाई को दोनों की शादी का वीडियो भी सामने आ गया है। अंजू यानी फातिमा और नसरुल्लाह की शादी देरबाला के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुई है। शादी के बाद अंजू ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास कम वक्त है, मुझे फिर यहाँ आना चाहिए। अब ये मामला मजीद सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा हैदर ने जहाँ सचिन मीना से शादी कर ली है और हिंदू मजहब अपना लिया है, अब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है। इसी तरह से अंजू से फातिमा बनकर नसरुल्लाह से शादी करने वाली हिंदुस्तानी लड़की अब हिंदुस्तान वापस आएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है।
हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारियों में इंडिया हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं की मीटिंग में गौर खौस। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 22 जुलाई को शुरू हुआ था। इसके बाद से अपोजिशन मणिपुर तशद्दुद के मामले पर हंगामा कर रही है। अपोजिशन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी खुद दोनों ऐवानों में जवाब दें। इसके साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के रहनुमा लोकसभा में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह फैसला मंगल को ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में किया गया है। मणिपुर के मामले पर पार्लियामेंट में बयान देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालने की कई ऑप्शंस पर गौर करने के बाद यह फैसला किया गया है कि हुकूमत को इस मसले पर बहस करने पर मजबूर करने के लिए तहरीक अदम एतमाद सबसे मौसर तरीका होगा। अपोजिशन से वाबस्ता ज़राए का यह भी कहना है कि राज्यसभा के अंदर भी मणिपुर के मामले पर हुकूमत को घेरने का अमल जारी रहेगा। चीन ने लापता वज़ीर ख़ारजा किंग गैंग को बरतरफ कर दिया। चीन ने लापता वज़ीर ख़ारजा किंग गैंग को ओहदे से हटाकर उनकी जगह उनके पेशरू वांग यी को वज़ीर ख़ारजा बना दिया है। सरकारी मीडिया ने किंग गैंग की बरतरफी की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन ये इकदाम उस वक्त सामने आया जब किंग गैंग तकरीबन 1 महीने से अपने ज़ाती मामलात और सियासी रखावतों की नज़रों से ओझल थे। वज़ारत ने मंगल को अपनी रोज़ाना की ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारजा किंग गैंग की बरतरफी पर कोई तबसरा नहीं किया। वाज़ेह है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा किंग गैंग को आखिरी बार 25 जून को रूसी, श्रीलंका और वियतनामी हुक्काम के साथ मुलाकात में देखा गया था। सदर शी जिनपिंग के साबिक़ा मुआविन 57 साल किंग गैंग को अमेरिका में 2 साल से कम सफीर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद दिसंबर में वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर किया गया था। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।